हेलो दोस्तों, मैं हूँ अवैध सर। आज की वीडियो में बात करूँगा ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ इट के बारे में। सो गाइस, अगर आपको ट्रांसलेशन कम समझ में आता है या नहीं आता तो आज की वीडियो में मैं अच्छे से रंग से बताऊँगा कि यूज़ ऑफ इफ का प्रयोग करके किस तरह से हम बड़े से बड़े ट्रांसलेट को आसानी से कर सकते हैं। और इसका रूल भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको हम लोग पकड़ लेते हैं और उसके बाद इसको आसानी से ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक। सो गाइज, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि हमने दिया है पहला ट्रांसलेट आपके सामने, यदि तुमने पत्र ना लिखा हो तो अब लिख लो। देखिए, ऐसा सेंटेंस आदमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई यदि तुमने पत्र ना लिखा हो तो अब लिख लो, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर दो टाइप के सेंटेंस हैं। फिर उसके बाद तीसरा वाला देखिए और पहला वाला, यदि तुमने खाना ना खाया हो तो अब खा लो, यदि तुमने पत्र ना लिखा हो तो अब लिख लो। तो इसमें मैं दो टाइप के सेंटेंस आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि किसको किस तरह से करते हैं। जैसे कॉमन सी बात है, आप जानते होंगे यदि की इंग्लिश जो होती है वो होती है इफ़। क्या होती है? इफ़। तो हमने यदि के लिए इफ़ लिख दिया। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तुमने पत्र ना लिखा हो, तो जब इसमें दो पार्ट हैं। पहला ये यदि वाला पार्ट है और उसके बाद जो है कामा के बाद तो अब लिख लो, दो भाग है। तो दो भाग है, तो दो भाग को पहला भाग जो यदि वाला है इसी को पहले ही हम करेंगे। आगे पीछे का इसमें सिस्टम तो नहीं है, मगर पहले यदि वाला कर रहेंगे, उसके बाद फिर उसको हम बताएंगे। लेकिन इसमें यह समझना है कि ये जो टेंस है, यदि तुमने पत्र ना लिखा हो, इसको किस में ले जाना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। लिखा के बाद देखो हो आ गया। तो अगर खाली लिखा होता तो पास्ट फिर में रह जाता, लेकिन लिखा के बाद जब हो आ गया तो ये पास्ट पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। तो अब लिख लो, और ये तो हमारा जो है मैनिपुलेटिव का सेंटेंस बनेगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इफ हमने लिखा ही है। अब तुमने की इंग्लिश क्या होती है? यू। तुमने की इंग्लिश क्या होती है? यू। इफ यू। ठीक है। अब उसके बाद जब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यू के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट ना, हैव लगा देंगे। इफ यू हैव। ना की इंग्लिश मतलब कि नहीं, नॉट। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन भी लगेगा। क्या लगेगा? रिटन। फिर पत्र का क्या हो जाएगा? ए लेटर। तो यहाँ हमने ए लेटर लिख दिया। तो इफ यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो फिर क्या कह रहा है? तो अब लिख लो। तो की अंग्रेजी कुछ नहीं लगाना है, आप कामा लगा देंगे तो की अंग्रेजी हो जाएगी। तो अब लिख लो, तो राइट, राइट इट। अब की अंग्रेजी नाउ, NOW। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन। देखिए, सेंटेंस इतना बड़ा था लेकिन कितना आसानी से इसको हमने बना दिया और समझा करके आपको। यदि तुमने पत्र ना लिखा हो तो अब लिख लो। देखो, इसका फिर सीधा करते हैं, मतलब सही से उसको बताते हैं। इफ यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, यदि तुम पत्र ना लिखो हो, तो यहाँ तक आ गया। फिर तो अब लिख लो। तो की अंग्रेजी आप कुछ नहीं लगाएंगे, देन नहीं लगाना है। अच्छा, फिर कामा लगा के आपको तो अब लिख लो। तो लिख लो की अंग्रेजी वर्ब इंपेरेटिव में पहले आ जाती है। इट माने इसे, नाउ माने अब। तो अब लिख लो। हो गया ट्रांसलेशन। ठीक। तो अब दूसरा चलिए देखते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यहाँ पर जब देखिए दोनों फ्यूचर टेंस में मिलते हैं, तो जो पहला वाला होता है, अगर यदि करके दिया है तो पहले वाले का जो ट्रांसलेशन होता है वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। मतलब इस भाग का प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है और अगले वाले भाग का जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। किस में होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट में। दोनों को फ्यूचर में नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए, यदि की इंग्लिश हमको इफ लिखना है। इफ जैसा कि हमने इसमें भी लिखा है तो हमने इफ लिख दिया। तुमने की इंग्लिश आप जानते ही होगी, यू लिखा जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। यहाँ तक अंग्रेजी हो गई आपकी। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो इफ यू वर्क हार्ड। देखिए, जब करोगे करोगे, आप इस सेंटेंस को देखो, इसको देखो, बिल्कुल फर्क है ना। तो दो टाइप का इसमें मैंने दिया है और दोनों मैं समझा दूंगा आपको।
कौन किस में मैच कर रहा है ये भी बताऊंगा आपको। तो अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू विल गेट गुड मार्क, यू विल गेट गुड मार्क्स। हो गया ट्रांसलेशन इसका। इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट फ्यूचर में अच्छा, यू के साथ वर्क में ऐसा लगता तो नहीं है, और इसलिए वर्क ही खाली है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। ठीक। अब चलिए तीसरे ट्रांसलेशन में आपको हम लेके चलते हैं। तीसरा यह है कि यदि तुमने खाना ना खाया हो तो अब खा लो। पहला वाले की तरह सेम है, यदि तुमने पत्र ना लिखा हो तो अब लिख लो। तो इसको तो आप लोग कर लेंगे ना, और नहीं तो इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा, और आप भी हमारे साथ चलिएगा। यहाँ देखिए इफ यू, भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद ईटेन, जिसमें खाया का आया है उसमें लिखने का आया है तो यहाँ ईटेन हो जाएगा। खाना का भी आया है, ईटेन द फूड, ईटेन द फूड ना, तो कि अंग्रेजी कुछ नहीं लगाना है, तो ईट इट नाउ क्या हो जाएगा, ईट इट नाउ, तो अब खा लो। ये हो गया, कितना आसानी से हुआ। यानी पहला और तीसरा हमारा बिल्कुल सेम है। और दूसरा जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त प्रकट करते हैं। फिर उसमें है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। देखिए यह भी फ्यूचर में और यह भी फ्यूचर में, जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक को हम प्रेजेंट फ्यूचर में कर लेते हैं और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में कर लेते हैं। तो यदि तुम मेरे पास आओगे तो यहाँ लिखेंगे इफ यू कम टू मी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, आई शैल गिव यू आ बुक। ठीक है, हो गया ट्रांजेक्शन आपका। यदि मेरे पिता के पास पैसा हो तो इस दुकान को खरीद लें, ये अलग टाइप का सेंटेंस है, दोनों से हट के है। तो जब इस तरीके का अगर आता है, पैसा हो तो खरीद लें, तो यहाँ पर जो है ना ये जो है हमारा, ये हेड का पहला वाला होगा और अगले वाले में शुड लग जाएगा। मतलब पहला वाला जो है यहाँ पर हेड लगा देंगे और इस वाले भाग में शुड लगता है। ठीक है, तो यदि मेरे पिता के पास पैसा होता तो इफ माई फादर हैड मनी, क्या लिखेंगे, हैड मनी, तो क्या होना चाहिए, ही शुड परचेज दिस शॉप ना, तो ही शुड परचेज, या आप बाई भी कर सकते हैं, इज दिस शॉप। फिर उसके बाद अगला ट्रांसलेट एकदम सेम इसी तरीके से है, इसको तो आप खुद कर लेंगे। यदि मेरे भाई साहब के पास पैसा हो, भाई साहब, भाई की अंग्रेजी लगी, साहब की कोई अंग्रेजी नहीं लगाना है, वो तो ऐसे आता है सम्मान के लिए। तो इस घड़ी को खरीद लें। चलिए अब बताइएगा भी कैसे करना है इसको। यहाँ लिखना है इफ मेरे भाई साहब है ना, तो माई ब्रादर, माई फादर और ब्रदर, माई ब्रदर हैड मनी, तो इस घड़ी को खरीद लेना। तो ही शुड परचेज, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ही शुड परचेज, इस घड़ी को लिखाएगा तो एक घड़ी लिखा, टू परचेज ए वॉच। अगर इस होता तो हम दिस लगा देते, टू परचेज ए वॉच। तो दोस्तों ये हो गया ट्रांसलेशन हमारा, जिसमें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस इफ से रिलेटेड बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।